अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर कोई बार बार हमारी निंदा करता रहे, कमियां निकालता रहे, तो क्या करें। कभी तो मन दुख ही जाता है, कैसे जवाब दें। तो चलिए समझते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप में ढेर सारी कमियां देखेंगे, आपकी बुराइयां करेंगे और बहुत ही छोटे छोटे से मुद्दे होंगे। कभी उनको आपके कपड़ों से तकलीफ होगी, कभी उनको आपकी सफलता से चिढ़ होगी, कभी उनको आपके बोलने के तरीके से प्रॉब्लम होगी, कभी उनको आपके सपनों से दिक्कत होगी, कभी आपके खाने पीने, फिट रहने, आपकी बॉडी, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या सुख सुविधाएं हैं, किसी भी बात से छोटी से लेकर बड़ी उनको तकलीफ हो सकती है। ऐसे लोग आपको कुछ रिश्तों में भी मिल जाएंगे जो आपके रिश्तेदार कहते हैं आप, कुछ लोग आपके आस पड़ोस में भी मिल जाएंगे और नहीं तो सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग आसपास होते हैं जो आप में कमियां दिखाते हैं और आप तक अपनी उस बात को पहुंचाते भी हैं। अब ये ट्रोलर्स जो होते हैं ये बेसिकली हेटर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो खुद नेगेटिव होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पर आप हैं। एक्चुअली ये लोग जेलस होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो सपोज कीजिए आपकी सफलता को कह रहे हैं हाँ हाँ हमें पता है कैसे शॉर्टकट से मिली है, तो वो एक्चुअली असफल रह गए, वो सफलता का स्वाद चख नहीं पाए। तो इसलिए अंगूर खट्टे हैं जैसा उनके दिमाग में चल रहा है और वो आपकी जस्ट सफलता को एक तुक्का मान रहे हैं या फिर आपने कोई शॉर्टकट अपनाया है वो मान रहे हैं। मान लीजिए किसी को आपके कपड़ों से दिक्कत है, तो हो सकता है कि वो उस तरीके के कपड़े पहन ना पाए, उनके पास वो इजाज़त ना हो, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसे बिलीव पहले से ही सेट कर दिए गए हैं कि इस तरीके के कपड़े जो पहनते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं। किसी भी बात से अगर आप अपने रिश्ते में बहुत प्यार से अपनी फोटोज अपलोड करते हैं तो वो आपको शो ऑफ मान सकते हैं कि देखो कितना शो ऑफ करते हैं अपने रिलेशनशिप का। अगर आप नहीं डालते हैं उनको तभी भी दिक्कत है, लगता है इनके रिश्तों में कुछ गड़बड़ी आ सकती है, उनके साथ में फोटो देखी नहीं है। कहने का मतलब ये है आप कुछ भी करेंगे, कितना भी अच्छा कर लेंगे, आप इंसान के रूप में भगवान भी बन जाएंगे, तब भी लोग आप में कमियां देख ही लेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमियां निकालते ही हैं। क्रिटिक्स होते हैं, इंसानों के नहीं भगवानों के भी होते हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, मैं किसी सज्जन से बात कर रही थी तो शिव भगवान के बारे में बात चल रही थी। तो मैं शिव भगवान को बहुत मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, वो मेरे आराध्य हैं। लेकिन उनका ओपिनियन क्या था, अरे शिव भगवान उनकी तो भूतों की टोली है, भांग धतूरा खाते नशा करते हैं। अब आप देखिए ईश्वर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक बार डिस्कशन चल रहा था, मैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, मैं कहीं वेटिंग एरिया में बैठी भी थी, लेकिन लोगों की ऐसी बात चल रही थी। तो वहाँ पर कुछ लॉर्ड कृष्णा के बारे में बात चल रही थी, तो कुछ लोग लॉर्ड कृष्णा राधा कृष्ण की जोड़ी के बारे में बोल रहे थे। वहीं पर एक दो क्रिटिक्स बोल रहे थे क्या राधा कृष्ण किसने देखा, अपनी बीवी को छोड़कर राधा कृष्ण के यानी कि प्रेमिका के नाम से वो हुए, कितनी सारी गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, कपड़े चुरा लेते थे। अब देखिए उनको नेगेटिव साइड दिख रहा है इस चीज़ में। मतलब आपको ये समझाना चाह रही हूँ मैं इन दोनों एग्जाम्पल से कि लोग इंसानों को तो इंसानों को भगवान के रूपों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जिसको आप में कमी देखनी होगी, जिसने नेगेटिविटी का चश्मा लगा रखा है, तो एक्चुअली उसको तो आप में कुछ ना कुछ अच्छा होते हुए भी कमी दिख ही जाएगी। क्या आपने सपने दूसरों की परमिशन लेकर देखे थे कि दूसरे को किसी ओपिनियन की वजह से आप अपना सपना तोड़ देंगे? क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आप पहनते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप कहते हैं वो सही है? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको दूसरे का ओपिनियन मैटर ही नहीं करना चाहिए। आपको तो उसके ओपिनियन एक्सप्रेस करते ही समझ जाना चाहिए कि वो पर्सन कैसा है, और उसको जवाब देना या किसी भी तरीके से ये कोशिश करना कि किस तरीके से उसका मुंह बंद किया जाए की बजाय आपकी किलर स्माइल उसका मुंह एकदम बंद कर देगी। जितने भी ये हेटर्स, जेलस करने वाले लोग, ट्रोलर्स होते हैं, इनका सबसे अच्छा जवाब होता है कि आप जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट हैं और आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको कोई क्रिटिसाइज कराए तो आप वो कंटिन्यू करते रहिए और साथ के साथ चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल रखिए, क्योंकि आपकी बड़ी सी स्माइल ही एक्चुअली उनको इतना पेन दे देगी। क्योंकि उनकी इच्छा क्या थी, क्रिटिसाइज कर कर आपके लिए कुछ नेगेटिव इस तरीके से बोलकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर कर आपको परेशान करने की, ताकि आप वो काम करना बंद कर दें जिससे उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन आपने वो काम करना बंद तो किया नहीं है, लेकिन आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो भी पहले से भी ज्यादा बड़ी स्माइल के साथ, खुशी के साथ। तो ये
जो है, जब आपका इस तरीके से रिएक्शन आएगा उनके लिए, ये उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है, और फिर जब उनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी आपको तकलीफ देने की, तो उतनी ही तकलीफ उनको ऑटोमेटिकली अपने आप ही सफ़र करनी पड़ेगी। अपना ही वो टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे कि आपको और कैसे परेशान किया जा सके। लेकिन जब भी वो अपना परेशान करने का लेवल बढ़ाएं किसी भी तरीके से, आप अपनी मुस्कुराहट का लेवल बढ़ा दीजिए और आप अपने ऊपर भरोसा रखकर वो सब कंटिन्यू रखिए जो आपको अच्छा लगता है। ये आपकी जिंदगी है, आपको अपने हिसाब से जीनी है। हम भारत में रहते हैं, कम से कम 150 करोड़ की जनता है। एक बात बताइए, सब इंसान का अपना अपना ओपिनियन है, हम लोग स्वतंत्र हैं। अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने में तो इस फ्रीडम का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, और इतना ज्यादा ओपिनियन मैं देखती हूँ कई बार सोशल मीडिया पे, एक्ट्रेसेस को, पॉलिटिशियंस को, किसी सोशल वर्कर को, किसी स्पीकर को, किसी को भी नहीं तो छोड़ते हैं। कई बार मैंने भी, मेरी टीम ने मुझे बताया कि वीडियोस पे इस तरीके का कमेंट आता है। कभी कोई ड्रेसिंग सेंस को बोलता है मैडम को साड़ी पहनकर बनानी चाहिए, कोई किसी को ये स्ट्रेस में मैं अच्छी लगती हूँ, कोई कहता है वीडियोस लंबी बनाया कीजिए, कोई कहता है शॉर्ट बनाया कीजिए। मतलब सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं और सबको मिलते हैं। आप अनोखे नहीं है कि आपको इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये देखना है कि आप किस चीज में कॉन्फिडेंट हैं, आपको क्या चीज अच्छी लगती है। खुद पर भरोसा कीजिए, अपनी इच्छाओं पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा कीजिए, अपने संस्कारों पर भरोसा कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखकर वही सही काम करते रहिए जिसको करने से आपको आनंद की अनुभूति होती है। और जो लोग इस तरीके के हैं उनका इलाज बस आपकी स्माइल है। वो अपने आप ही आपकी लगातार आपके चेहरे पर जो स्माइल सजी रहेगी उससे अपना मुंह बंद कर लेंगे। तो आपको आज से बस यही करना है। आपकी तरह अगर कोई और भी परेशान है तो ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप साइकोलॉजिकल इश्यूज की वीडियोस, जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस मेरे दूसरे चैनल डॉक्टर कशिका जैन के नाम से जो चैनल है उस पर अवेलेबल है, आप या किसी और को ज़रूरत है तो आप उस चैनल से उनको कनेक्ट कर दीजिए। साथ ही साथ आपकी मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको एप्पल स्टोर में और एंड्रॉयड फ़ोन दोनों में मिल जाएगा। सिर्फ डॉक्टर कशिका आपको टाइप करना है। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे लोगों की परवाह किए बिना बिंदास जिंदगी जिए।